गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं वासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणताय कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 24 पे शुरू करेंगे। आज 24 पे यह समझाने के लिए 24वें श्लोक में जो लक्षण दिए हैं, क्या कि आत्मा के 5 लक्षण दिए हैं। कैसा है आत्मा? नित्य, सर्वगत, स्थाणुर, अचलय और सनातन। आत्मा कैसा है? नित्य है, सर्वगत यानी सभी में फैला हुआ है, स्थाणुर यानी स्थिर है, अचलय है यानी अचल है, और सनातन है यानी सनातन है। थोड़ा सा इस सिद्धांत को समझे, वेदांत की दृष्टि से समझे इसको। इस सिद्धांत को आत्मसात करने के लिए वेदांत की दृष्टि से देखें हम। तो श्री आदि शंकराचार्य जी के शिष्य हुए सुरेशाचार्य जी। उन्होंने भी बहुत सुंदर भाष्य लिखे हैं। वो कहते हैं कि क्रिया से आप 4 ही काम कर सकते हैं। क्रिया के फल 4 है। कुछ उत्पन्न कर रहे हो तो उत्पाद्य होगा, ये एक है, यानी कुछ बनाया जाएगा। दूसरा का आप्यम यानी पहुंचना, प्राप्त करना। और तीसरा संस्कार्यम यानी सुधारना, इम्प्रूव करना, अच्छा करना। चौथा विकार्यम, बिगाड़ना। संस्कार्यम का एकदम उल्टा। किसी की भी क्रिया के ये 4 ही फल हो सकते हैं। सबसे पहले कहा उन्होंने उत्पाद्यम, उत्पादित करना। मकान नहीं था, मकान बनाया। घड़ा नहीं था, बनाया, उत्पाद किया। जो क्रिया की आपने, उसका परिणाम आया, बनाया, उत्पाद किया। दूसरा का आप्यम, आप्यम यानी पहुंचना, प्राप्त करना। यानी कोई कर्म ऐसा करो जिससे आप कहीं पहुंचते हो। मुंबई से दिल्ली प्लेन में बैठने की क्रिया करी तो व्यक्ति दिल्ली पहुंचा। या कोई ऐसा कार्य करूं कि कोई वस्तु, व्यक्ति मेरे पास आ जाए। तीसरा है संस्कार्यम यानी कुछ अच्छा करना। आलू पड़ा था तो अब आलू वैसे के वैसे तो खा नहीं सकते, तो पकाने का कार्य किया, उसको संस्कार्यम किया। यानी उसमें मसाले डाले, स्वादिष्ट बनाया और खाने योग्य बना दिया। तो इस क्रिया को कहते हैं संस्कार्यम, सुधारना। और चौथा विकार्यम, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम बिगाड़ते हैं। जैसे हम पूरी प्रकृति को बिगाड़ ही रहे हैं, पहाड़ों को खत्म कर रहे हैं, जल को दूषित कर रहे हैं। यही है विकार्यम, बिल्कुल संस्कार्यम का उल्टा करना। संस्कार्यम यानी सुधारना और विकार्यम यानी बिगाड़ना। आत्मा इन 4 क्रियाओं का परिणाम नहीं है। आत्मा किसी क्रिया का फल नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए वो उत्पाद्य नहीं है। किसी क्रिया का फल नहीं है, क्योंकि आत्मा सर्वगत है। कोई कहे कि आत्मा कुछ उत्पाद नहीं कर सकती है क्योंकि वो नित्य है, लेकिन उसको पाना तो पड़ेगा। परम तत्व की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के दर्शन के लिए। जैसे हम पुराणों में, कथाओं में सुनते हैं,
बैकुंठ में विमान आएगा, बैकुंठ से भगवान विष्णु के दूत हमें उस विमान में बैठाएंगे, उस विमान में बैठकर हम बैकुंठ में जाएंगे और बैकुंठ में भगवान चतुर्भुज नारायण का दर्शन होगा। ये तो होगा, जाना तो पड़ेगा, कोई क्रिया तो करनी पड़ेगी। नहीं, उसके लिए दूसरा शब्द का सर्वदत्त है, यानी जहां आप जाना चाहते हो परमात्मा को पाने के लिए, वो परमात्मा अभी से ही यहाँ ही है, आपके पास ही है। सर्वगत है, सब जगह है, सब जगह है। इतना ही नहीं, सब जगह एक समान है। भगवान शंकर जी माँ पार्वती जी को कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। परमात्मा सब जगह है और एक समान है। ऐसा नहीं है कि तीर्थ स्थान में ज्यादा है या मंदिर में बहुत ज्यादा है। जितना वो मंदिर में है, तीर्थ स्थान में है, उतना ही भगवान अपने घर में है, सर्वत्र है। और आगे भगवान शिव जी कहते हैं, वो प्रेम से ही प्रकट हो सकता है। ऐसा मैंने जाना है, मैंने अनुभव किया है, प्रेम से मैंने उनको अपने सामने प्रकट किया है। और ये बात किसी साधारण स्त्री से नहीं कह रहे हैं, जिससे कह रहे हैं वो जगत जननी माँ है। इसलिए हमें तुरंत इन बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए और ये भ्रम निकाल देना चाहिए कि हम तीर्थ स्थानों में न जा सके तो हमारा कल्याण नहीं होगा। ये भ्रांति है। साधक के मन में ऐसा नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीर्थ स्थानों में नहीं जाना है। पहले उनकी मान्यता बहुत ज्यादा थी। संतों और ज्ञानियों के आश्रम वहां थे, तो तीर्थ यात्रियों को शुद्ध ज्ञान वहीं से ही मिलता था। आश्रम आज भी होंगे, लेकिन वहां लालची, कामी, पाखंडियों ने डेरा जमा रखा है। ज्ञानदाता भी अनेक माध्यम से ठगने की कोशिश करते हैं। कोई गाय के नाम पर, कोई वृद्ध और आश्रितों के नाम पर, कोई विधवाओं के नाम पर ठग रहे हैं। आपका दिया हुआ 10% पैसा ही नहीं लगाते हैं वो। ऐसा आप सब धार्मिक टीवी चैनलों पर रोज देखते हैं। इसलिए अपना एक ज्ञान होना चाहिए, उच्च श्रेणी का, ऐसे संशयों से रहित होना चाहिए वो ज्ञान आपका। आप अपने कर्म क्षेत्र में धर्म करें, अपना शुभ कार्य करने का दायरा बढ़ाएं। आपके आसपास बहुत जरूरतमंद मिलेंगे। आए अपने मोहल्ले से, समाज से, गांव से शुरू कीजिए। भगवान सब जगह है, सब में है। उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो आत्मा है वो प्राप्य है, प्राप्यम, यानी प्राप्य करने जैसी बात नहीं है, वो है ही। भगवत गीता में बार बार भगवान ने ये कहा है। अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, मैं सभी जीव मात्र में रह रहा हूं, मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, मैं सभी के जीवों के अंतःकरण में हूं। इसका अर्थ है हम बाहर कहां ढूंढने जा रहे हैं, प्रभु तो भीतर बैठा हुआ है। सर्वगत है, सब जगह है, और गत है यानी सब कुछ जानता भी है। स्थाणुर बुताय, आगे का स्थाणुर यानी अविकारी, अपरिवर्तनीय, अनरिवर्सेबल। तो भगवान में विकार तो हो ही नहीं सकता है। विकार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक विकार हो गया तो हो गया, अब वो ठीक नहीं हो सकता। जैसे दूध फट गया, ये दूध में विकार हुआ, इसको अब सुधार नहीं सकते।
फटे हुए दूध को वापस अच्छा नहीं बना सकते हैं। उस दूध का कुछ और उपयोग कर सकते हो। फटा हुआ दूध वापस शुद्ध दूध नहीं हो सकता है। और दूसरे कुछ विकार ऐसे हैं जो रिवर्सिबल है, परिवर्तित है। महापुरुष दृष्टांत देते हैं जैसे आपके घर में ड्रेसिंग टेबल है, उसका शीशा है, उसमें आप अपना चेहरा देखते हो, सजते हो, संवरते हो, कैसा लग रहा हूँ देखते हो। ये सब रोज मिरर में देखकर बाहर जाते हो। 6 महीने तक आप बाहर रहे, घर गए ही नहीं, और 6 महीने के बाद जब घर लौटे तो देखते हो कि उस मिरर के सामने खड़े होकर वो दिखाई नहीं दे रहे हो, या धूल से दिखाई नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि उस मिरर के ऊपर धूल जम गई है। वो भी विकार है, बिगड़ा है मिरर। वो साफ शीशा नहीं है, उसके ऊपर धूल लग गई तो विकार आया है, बिगड़ा है। लेकिन वो जो विकार है वो परिवर्तनशील है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। एक अच्छा सा सूती कपड़ा ले लो, पोंछ दो, उसको रगड़ दो, शीशा साफ, फिर से आपका सुंदर प्रतिबिंब दिखने लगेगा। तो विकार दो प्रकार की है, अपरिवर्तनशील और दूसरा परिवर्तनशील। आत्मा को ये दोनों विकार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका कोई स्थानांतरण नहीं हो सकता है। ये वेदांत का शब्द है। उसकी स्थिति बदलती नहीं है और आत्मा का कोई संस्कार भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्थाणुर है, स्थिर है, बदलता ही नहीं है। ये स्थाणुर शब्द बहुत प्रसिद्ध शब्द नहीं है, पर बड़ा महत्वपूर्ण है। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करते होंगे, जप करते होंगे, तो भगवान के जो 1000 नाम है, वो 1000 नाम बताए हैं, उसमें 3 बार ये स्थाणुर नाम आया है। 4वें श्लोक में, फिर 13वें श्लोक में, 46वें श्लोक में आया स्थाणुर। इसलिए हमें श्रद्धा है कि वो स्थिर है, वो स्थिर है। पंचतंत्र में एक बड़ी कहानी, बड़ी अच्छी कहानी है। एक ब्राह्मण नदी के किनारे पहुंचा, कल नदी बह रही है, तो उसको लगा कि इसमें तो स्नान करना चाहिए। स्नान करने वो गया, हाथ फैलाए तो उसने देखा, तैरने के लिए या जो भी स्नान करने की डुबकी के लिए, तो उसने देखा कि सोने की मुद्रिका पहन रखी है, वो थोड़ी ढीली है, कहीं नदी के प्रवाह में बह जाएगी, इसको संभालनी चाहिए। तो वो नदी से बाहर आया, नदी के किनारे रेत थी, उसमें खड़ा करके मुद्रिका उसमें छुपा दी और थोड़ा सा ढेर सा कर दिया। पेड़ पौधे दूर थे तो कुछ निशानी तो लगानी चाहिए, वरना उसको ढूंढोगे कैसे। ब्राह्मण ने वहां खड़े होकर ऊपर आकाश में देखा, उसने एक गोल आकाश में बादलों की आकृति देखी, आकाश गोल देखा, गोल तस्वीर बनी हुई थी, और उसी को निशान मान लिया और नदी में स्नान करने चला गया। आधा पौना घंटा स्विमिंग करने के बाद वो बाहर आया और उस बादल को ढूंढ रहा है, मिलेगा। बादल तो छिन्न भिन्न हो गया, मुद्रिका गई, क्योंकि जिस आधार पर उसने अपनी संपत्ति रखी थी वो आधार ही अस्थिर था। इसलिए उसे अपनी संपत्ति को खोना पड़ा, गंवाना पड़ा। संसार में यही तो होता है। हम अपनी शांति को, अपने सुख को, अपने आनंद को अस्थिर आधारों पर रखते हैं, क्योंकि जिसके आधार पर हमने अपना सुख रखा है, जिस आधार पर हमने शांति की अपेक्षा की है, वो सारे अस्थिर है। छोटा सा बालक एक खिलौने में अपना आनंद, अपना सुख ढूंढता है, लेकिन वो खिलौना जब टूट गया तो उसका सुख चला गया, क्योंकि वो आधार था, जो था खिलौना, वो अस्थिर था, टेम्परेरी था। बड़े होने पर खिलौने छूट जाते हैं, लेकिन असली खिलौने के पीछे भागते हैं हम। गुड्डा गुड्डी के पीछे भागता है, गुड़िया गुड्डे के पीछे भागती है। लगता है
ये व्यक्ति मिल जाए जिंदगी बन जाएगी, सुखी हो जाएंगे। ड्रीम गर्ल्स होती है, पता नहीं क्यों ड्रीम बॉयज नहीं होते हैं, सुना नहीं कभी। ड्रीम बॉयज भी होने चाहिए। मिल भी जाए तो शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, वाह सुखी हो गए। जिसके साथ जीवन बिताना चाहते थे वही व्यक्ति मिल गया या मिल गई, लेकिन कुछ समय के बाद उल्टे परिणाम आने लगते हैं, क्योंकि बेस अस्थिर है वो भी। लेकिन परमात्मा पर श्रद्धा रख सकते हो, क्योंकि वो स्थाणुर है। ये आत्मा का स्वभाव है, अचल है और सनातन है, कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। सना का अर्थ है संस्कृत में है हमेशा, सनातन हमेशा है, वही है, हमेशा वो एक जैसा रहता है आत्मा। इसी बात को कुछ और आगे बढ़ाते हुए भगवान 25वें श्लोक में कहते हैं, भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक लेते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ है कि ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए अर्जुन। ये आत्मा अव्यक्त है। व्यक्त का अर्थ है प्रकट होना, अव्यक्त का अर्थ है अप्रगट है, यानी आत्मा प्रकट नहीं है। क्यों प्रकट नहीं है? क्योंकि वह आत्मा किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। इतना ही नहीं, ये आत्मा अचिंत्य है, यानी मन के चिंतन का भी विषय नहीं है। ये आत्मा केवल सोचते रहे तो ये आत्मा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, क्योंकि आत्मा अचिंत्य है, अविकार्य है, विकार रहित है, बदलने वाला नहीं है। तो इस तरह इसको समझ करके शोक मत कर अर्जुन। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान बार बार कहते हैं शोक मत कर, चिंता मत कर। और ये शब्द हमें याद रख लेने चाहिए, यानी डोंट वरी। वैसे संस्कृत में एवं नानु सोचती मरहसी, नत्वम सोचती मरहसी। आगे प्रभु कहेंगे इसमें चिंता क्या करना। 30वें श्लोक में फिर कहेंगे नत्वम सोचितु मरहसी, शोक मत कर, डोंट वरी। क्योंकि अर्जुन तुझे लगता है कि तू सबको मारेगा, तेरे मारने से ये लोग मरेंगे, ऐसा नहीं है। इन सब श्लोकों में भगवान अर्जुन की विशिष्ट भूमिका तैयार कर रहे हैं। शब्द हमको लगेंगे कि एक जैसे ही आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत अर्जुन के मन में स्थिर करना है। इसलिए प्रभु ऐसा कर रहे हैं। आत्मा व्यक्त नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है। आत्मा जिसके अंदर हो उसके क्रियाकलाप दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आत्मा स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है। और कोई कहे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी में विश्वास नहीं करता, क्यों भाई? नहीं, मैं बुद्धिमान हूँ, जो दिखाई पड़ता है वही मैं मानता हूँ। हम कहें कि इलेक्ट्रिक करंट होता है, आप देखो इतने सारे बल्ब जल रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है। लेकिन वो कहे नहीं, मैं तो नहीं मानता। हम कहे इलेक्ट्रिसिटी स्वयं नहीं दिखाई पड़ेगी, इन सब माध्यमों के द्वारा, इन सब साधनों के द्वारा पता चल रहा है। फिर भी कहता है नहीं, मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी ही दिखाओ। तो फिर उसको सब स्टेशन के पास ले जाना पड़े, वायर खोल के जिसमें 480 वोल्ट का करंट जा रहा हो, उसको कहना पड़े इसको जरा स्पर्श कर ले, पता चल जाएगा और परम ज्ञानी बन जाएगा स्पर्श करते ही। क्या करे, तू जिद करता है नहीं दिखाओ दिखाओ, कैसे दिखेगी? सभी बातों का आप जिस तरह से प्रमाण चाहते हो वैसे नहीं मिल सकते हैं। हवा का फोटो दिखाओ तो मैं मानूं, कैसे मिलेगा? और उसकी जो तुम डिमांड कर रहे हो
उसकी मर्यादा नहीं है। तुम्हारी मांगने की मर्यादा है, अव्यक्त है। इस आत्मा का चिंतन भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम चिंतन किससे करते हैं? मन से, बुद्धि से, और ये मन बुद्धि के पकड़ में आने वाला है ही नहीं, तो मन के द्वारा पकड़ा नहीं जाएगा। ये केवल अनुभूति का विषय है, आत्मा पकड़ में नहीं आता। उसका एक कारण यह भी है कि हमारी इंद्रियां जो परिवर्तन हो रहा है उसको ही नोट करती है, उसे ही पकड़ती है। ये इंद्रियों का स्वभाव है। अब जैसे सेंसर कैमरे हमने लगाए हैं, अब वो 24 घंटे नहीं रिकॉर्ड करते हैं। जब मूवमेंट होती है, कोई हलचल होती है, स्वतः ही चालू हो जाएंगे और रिकॉर्ड कर लेगा। जब तक मूवमेंट नहीं होती है वो बंद रहता है। जैसे ही हलचल हुई रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। यही टेक्नोलॉजी भगवान ने अरबों वर्षों से दिमाग में फिट करके रखी है। इंद्रियां क्या देखती है? जहां पर कुछ परिवर्तन हुआ इंद्रियां वो देखती है, इंद्रियां वहां आकर्षित होती है, इंद्रियां उसको रजिस्टर्ड करती है। जैसे आप ये गीता के ज्ञान का वीडियो देखते हैं, कुछ नया महसूस होता है, आप ध्यान लगाकर उस नई बात को गौर से सुनोगे। खत्म हो जाने पर सारा ध्यान दूसरी किसी चीज में स्वतः ही चला जाएगा, स्वतः ही लग जाएगा दूसरी चीज में। यदि कुछ परिवर्तन हो रहा है तो ध्यान आकर्षित होता है, परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ध्यान आकर्षित नहीं होगा। ये इंद्रियों का स्वभाव है। आत्मा की तरफ क्यों आकर्षित नहीं होते इंद्रियां? क्योंकि आत्मा में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। न बड़ा होता है न बूढ़ा होता है, जो कुछ होता है वो शरीर ही होता है। जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और नष्ट हो जाता है। ये परिवर्तन शरीर के हो रहे हैं, आत्मा को तो होता ही नहीं है कुछ। न वो रंग बदलता है, न वो साइज बदलता है, कुछ नहीं होता। इसलिए वो किसी भी इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता है। अर्जुन, ये ठीक से समझ ले तू और चिंता मत कर। और यही बात प्रभु 26वें श्लोक में समझाते हैं। 25वें श्लोक तक तो ये सिद्धांत स्थापित किया कि इस आत्मा को अविकारी, अचिंत्य, अपरिवर्तनीय समझकर शोक मत कर, क्योंकि ये मर सकता ही नहीं है। और 26वें श्लोक में प्रभु ने इसी सिद्धांत को थोड़ा सा अलग तरीके से बताएंगे। 26वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक को लेते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ है कि ये अर्जुन, किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी हे महाभावो, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। ये 26वां श्लोक का कोई सिद्धांत नहीं है। 26वां श्लोक भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं, वो सिद्धांत नहीं है। लेकिन वो 26वां श्लोक कहा इसलिए है कि संस्कृत में एक शब्द है दुर्जन दोष न्याय। किसी के साथ आप बहस करते हो, दलील करते हो, तो उसको जो सही है, योग्य है, वो समझा रहे हो, लेकिन सामने वाला वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। वो अपनी बात को इतना पकड़ कर बैठा है, जिद में अड़कर के बैठा है। आप कुछ भी समझाओ, पर ऐसा नहीं, हाँ परंतु, मतलब, वो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। तो आप क्या करोगे? तो कहा है दुर्जन दोष संन्याय, यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सामने वाले की धारणा है, उसकी जिद है, उसकी दलीलें हैं, उसी में ही उसको फंसाता है। इसको एक दृष्टांत से समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी दूसरे धर्म के व्यक्तियों से चर्चा शुरू हो जाती है, वो कहते हैं हम सनातन धर्म को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? इसलिए कि आप मूर्ति पूजा करते हो, मूर्ति में भगवान नहीं है। यहाँ तक कि कुछ विधर्मी लोग तो मूर्ति को तोड़ने में धर्म समझते हैं अपना।
मंदिर को तोड़ने में वो धर्म समझते हैं, काफिर कहते हैं, तोड़ो मूर्तियों को। भारत में कितने प्राचीन मंदिरों का ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। अभी कुछ वर्ष पहले अफगानिस्तान में गंधार प्रदेश प्राचीन भारत का आर्यवर्त का हिस्सा है वो, और उसमें बुद्ध संस्कृति जो गई, बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई थी, ध्वस्त कर दी इन लोगों ने। और अब वो कहते हैं कि हमारा धर्म है, मूर्ति को तोड़ देंगे क्योंकि मूर्ति में भगवान नहीं है। वो इतना कबूल करते हैं कि भगवान सर्वत्र है। तो जब उनसे कहो कि भगवान सर्वत्र है तो क्या मूर्ति में नहीं है? ये तो आपने कबूल किया है ना कि भगवान सर्वत्र है। वो कहता हाँ, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं है? सनातन वेदिक धर्म की मान्यता है कि साइंटिफिक है वो। हम मूर्ति में भी भगवान मानते हैं और सर्वत्र भी भगवान मानते हैं। सर्वत्र जो परमात्मा है उसको हमने मूर्ति में भाव प्रतिष्ठित किया है। हमने भगवान को मूर्ति में मर्यादित नहीं किया है। हमने ये नहीं किया है कि भगवान मूर्ति में ही है और अन्यत्र नहीं है। हमने कहा भगवान सर्वत्र है, इसलिए मूर्ति में भी है। और आप कहते हो कि भगवान सर्वत्र है, फिर मूर्ति क्यों तोड़ते हो? अगर मूर्ति में भगवान नहीं है तो फिर तुम्हारी गलत धारणा हो गई कि भगवान सर्वत्र है ही नहीं। ये मूर्ति भी सर्वत्र का हिस्सा है। समझाते हैं फिर भी वैसे ही कहने लगते हैं। मंदिर क्यों तोड़े आपने? वो भी सर्वत्र का हिस्सा है। वो तुम्हारा धर्म का काम नहीं है, अधर्म है। वो उकसावे के शिकार बन रहे हो। उसको दुर्जन दोष न्याय कहते हैं। उसकी बात को स्वीकार करके अपनी बात, अपना सिद्धांत को समझाना। दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान भी ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। अर्जुन, तू ये समझता है कि आत्मा रोज मरता है और रोज उत्पन्न भी होता है, तो तुझे तो बिल्कुल शोक, तब तो तुम्हें बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए। नित्य मरता है, नित्य उत्पन्न होता है, तो फिर शोक आएगा। आपके गार्डन में सुबह देखो तो एक सुंदर सा फूल खिला है, अच्छा लगता है, प्रसन्न होते हैं, लेकिन आपको पता है कि शाम को ये फूल गिर जाना है, मुरझाने वाला है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, तो आप दुखी थोड़ी होते हो? नहीं, पता है आपको सुबह खिला था, शाम को गिर गया, कल सुबह फिर से आएगा। सूर्य सुबह उगता है, शाम को ढल जाता है, आपको पता है। जब शाम को सूर्य ढलता है तो हम दुखी नहीं होते, पता है कल सुबह आ जाएगा। नित्यम जातम नित्यम मृतम। ऐसे ही अर्जुन, तू आत्मा को समझता है कि नित्य उसका जन्म होता है और नित्य मृत्यु होती है, तो फिर उसमें शोक कैसा? कोई शोक मत कर। ये अर्जुन दुर्जन दोष न्याय हुआ। इसलिए ये 26वां श्लोक भगवान का सिद्धांत नहीं है, प्रभु की वाणी है, पर सिद्धांत नहीं है। अर्जुन को समझाने की कोशिश की है प्रभु ने। 27वें श्लोक में और वर्णन करेंगे इसका। आज चिंतन इतना ही करते हैं। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।